नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है और आज हम इस वीडियो में व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में आपको जो ग्रामर दिया गया है, जो गद्य दर्पण है, वो तो उसमें तो हमने उन गद्य पाठों का भी जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब जो व्याकरण है, व्याकरण में हमने कारक पर एक वीडियो देखा। उसी तरह से वाच्य जो एक विषय है बच्चों, इसको अगर आपने समझ लिया तो ये आपको व्याकरण का जो अंश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, वाच्य, जिसको आप अंग्रेजी में अगर जो है वॉइस के रूप से जानते हैं बच्चों, तो इसको भी हम आज इस वीडियो में कवर करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अंग्रेजी में आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम हिंदी में वाच्य सीखते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपका व्याकरणांश है जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम ये जान लेंगे कि वाच्य क्या है, और फिर वाच्य के कितने प्रकार हैं, और प्रकारों में भी फिर वाच्य में किस चीज की प्रधानता होने से कौन सा वाच्य होता है, और थोड़े से उदाहरणों से हम इन चीजों को समझना चाहेंगे, और थोड़े से चित्रों से इन चीजों को हम विस्तृत रूप से उसकी चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों की कहाँ कर्ता प्रधान है, कहाँ कर्म प्रधान है, और कहाँ भाव प्रधान है, और कैसे कैसे क्या क्या इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि वाच्य बोलते किसे हैं। जैसे हम वॉइस कह रहे हैं या वाच्य कह रहे हैं, वो आखिर है क्या। वाच्य का अर्थ क्या है? क्रिया का रूप। और क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का व्यापार, जो जो क्रिया द्वारा व्यापार किया गया है, उसका मुख्य आधार कौन है, कर्ता है, कर्म है, या फिर क्रिया का भाव है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब बच्चों की, जैसे मैं अगर कहती हूँ कि राधा ने लड्डू खाया, एक सेंटेंस मैंने आपको कहा राधा ने लड्डू खाया, तो यहाँ जो खाने का जो क्रिया व्यापार है वो कौन कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो कर्ता कर रहा है, मतलब अगर मैंने कर्ता को प्रधान बनाया है, वहां पर मुख्य आधार बनाया है, राधा ने लड्डू खाया, तो राधा जो है कर्ता है बच्चों। और लड्डू जो है, जब आप कारक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में वहां पर रिकॉर्ड करके आपको भेजी हैं, ठीक है। अब जैसे राधा ने लड्डू खाया मैंने कहा, तो राधा जो है वो कर्ता है, ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और उसने क्या खाया? राधा ने लड्डू, तो लड्डू जो है कर्म है, और खाना जो है क्रिया है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा बच्चों की वाच्य का अर्थ क्रिया का वह रूप है जिसके रूपांतर से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया जो व्यापार हुआ है उसका मुख्य आधार कौन है। अगर कर्ता है तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म है तो कर्मवाच्य, और क्रिया का भाव है तो भाववाच्य। ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं बच्चों। एक होता है कर्तृवाच्य जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है, दूसरा होता है कर्म वाच्य जिसमें कि कर्म प्रधान होता है, और तीसरा है भाव वाच्य जिसमें कि भाव प्रधान होता है, क्रिया का भाव ही प्रधान होता है, ठीक है। तो राधा ने लड्डू खाया जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर राधा क्रिया का, खाने की क्रिया कौन कर रही है, कौन प्रधान है वहां पर? राधा। तो इसलिए ये कर्ता प्रधान सेंटेंस है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य का सेंटेंस या इसको कर्तृवाच्य का वाक्य कहेंगे, ठीक है। और दूसरे शब्दों में क्रिया के रूप में जिससे यह मालूम होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रधान संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है, या भाव के साथ है, वह वाच्य कहलाता है, ठीक है। वाच्य मैंने जैसे कि अभी बच्चों आपको बताया कि वाच्य जो है उसके तीन प्रकार हैं। सबसे पहला है कर्तृवाच्य, जिसका जो कर्तृवाच्य है उसका अर्थ होता है कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो या उसका बोध होता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। और इसमें कर्ता जो होता है कर्ता कारक में रहता है, और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है बच्चों। अब यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स आपने बचपन में पढ़े होंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ पर क्या है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया।
तो ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जहां पर क्रिया जो है वो कर्म जोड़े अपने साथ, जो है कर्म के साथ जब क्रिया जुड़ती है तो उसको सकर्मक क्रिया। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं, जैसे अगर मैंने कहा मैंने खाया, बच्चों अगर मैंने कहा मैंने खाया तो आपके दिमाग में एक घंटी बजेगी कि क्या खा, मैडम ने क्या खा लिया, लड्डू खा लिया, उपमा खा लिया, पराठी खा ली, क्या खा लिया, ठीक है, मिठाई खा ली, क्या है। तो ये जो क्या जब घंटी बजती है क्या की, तो इसका मतलब है वहां पर क्रिया कोई ना कोई कर्म लेकर चलती है। जैसे अम, अ, मैं लाया, मैंने कह दिया मैं लाया, तो क्या लाई, मैं लाई, तो क्या लाया, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, तो आपके दिमाग में फिर घंटी बज गई कि मैडम ने क्या खरीदा, साड़ी खरीदी या फिर कुछ और शॉपिंग की या फिर कुछ सूट खरीदा या फिर कुछ गहने खरीदे, क्या खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वो एक कर्म लेता है, क्या पूछते ही क्वेश्चन मार्क। तो जो क्रियाएं जब हम जैसे ही बोलते हैं कि मैंने खाया और मैंने खरीदा, तो उसके साथ एक जो जुड़ जाता है, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, तो क्या लिखा, कहानी लिखी, पुस्तक लिखी, पत्र लिखा, क्या लिखा, तो वहां पर भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो ये क्रियाएं जो अपने साथ कर्म लेकर चलती हैं उनको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं बच्चों। और जो क्रियाएं बिना कर्म के, मतलब जहां पर क्या का कोई उत्तर नहीं होता, मान लीजिए मैंने अगर कहा मैं सोई, तो सोई बोलना ठीक है मैडम सो गई, लेकिन वहां पर क्या का जो एक घंटी बजती दिमाग में वो नहीं बजती बच्चों। तो ऐसी जो मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं चली, घोड़ा दौड़ा, ठीक है, या घोड़ा दौड़ नहीं सकता, ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें यहाँ पर दिमाग में घंटी नहीं बजती कि क्या का कोई उत्तर वहां पर जरूरत नहीं होता। बच्चा रोता है, ठीक है, तो रोने में तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्यों रोता है, बात अलग है, लेकिन क्या का जो क्वेश्चन एकदम से जवाब चाहता है कि कोई कर्म वहां पर आए सेंटेंस को मजबूत बनाने, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो कर्तृवाच्य है इसमें वाच्य में ये देखा गया कि क्रिया का जो रूप है उसकी प्रधानता जो है कर्ता की ओर इशारा करती है, और कर्ता जो है कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य में है। और उसमें ये जो है दोनों सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स जैसे बताती हूँ। मैं गीता पढ़ता हूँ, ठीक है, सेंटेंस आया उदाहरण के लिए, कर्तृवाच्य का सेंटेंस है मैं गीता पढ़ता हूँ। तो पढ़ना क्रिया है बच्चों, यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ना। अब ये क्रिया का व्यापार किसका बोध करा रहा है, कौन गीता पढ़ता है, मैं, तो मैं जो है कर्ता हो गई। ठीक है, तो सेंटेंस जो है कर्तृवाच्य का है। हेमा ने भजन गाया, ठीक है, हेमा ने भजन गाया, तो गाना जो है क्रिया है। क्रिया किसने की, उसका प्रधान संबंध किससे यहाँ पर जो है किसका बोध हो रहा है, हेमा ने गाना गाया या भजन गाया, तो हेमा जो है वो करता है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस जितने हैं, बच्चे गेंद खेलते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा नीचे चला गया है बच्चों, देखिए लड़के गेंद खेलते हैं या बच्चे गेंद खेलते हैं, कुछ भी लीजिए, तो यहाँ पर खेलना जो है क्रिया है और उसका मुख्य व्यापार किसके द्वारा, उसका जो जो क्रिया है उसका मुख्य आधार कौन है, कौन खेल रहा है, बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं तो ये सेंटेंस भी जो है, क्योंकि उसमें कर्ता प्रधान सेंटेंसेस हैं, कर्ता प्रधान वाक्य हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे जो है कर्तृवाच्य के सारे उदाहरण हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ हम लोगों ने ये समझ लिया कि कर्तृवाच्य क्या है, वाच्य क्या है, वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे कि ये बोध होता है कि प्रधानता किसकी है। ठीक है, वाक्य में मतलब जो क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का मुख्य आधार क्या है, या वो कर्ता है या वो कर्म है या फिर भाव है, तो इन तीनों में से कौन है उसको देखकर हम सेंटेंस
किस मतलब वाच्य का है वो हम निर्धारित करते हैं बच्चों, किस में रखा जाए। अब मान लीजिए कि इसी चीज को मैं कर्म वाच्य में अगर मैं बोलूं तो कर्म में क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता सूचित हो, ठीक है, उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और मुख्य विषय कर्म होता है यहाँ पर, तो क्रिया के लिंग वचन पुरुष भी कर्म के अनुसार ही बदलते हैं, रहते हैं। कर्ता करण कारक में रखा जाता है या कर्ता के साथ के द्वारा शब्द जोड़ा जाता है। तो कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जहां सकर्मक मतलब जहां पर क्रिया एक कर्म को लेकर चलती है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, उसी में हम यहाँ पर कर्मवाच्य देखते हैं। ठीक है, द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में कर्म ही, प्रधान कर्म ही कार्य का मुख्य विषय बनता है, गौण कर्म ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, अब हम सेंटेंस के द्वारा इस बात कही गई बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंस कर्मवाच्य में क्यों है। ठीक है, और इसमें प्रधान कौन है। और जो पैसिव वॉइस हम कहते हैं बच्चों, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आपने वहां पर पढ़ा है ना अंग्रेजी में, उसी चीज को यहाँ पर आप लेकर आइए। वही चीज यहाँ पर कि गीता मुझ द्वारा पढ़ी जाती है। मैंने वहां पर क्या कहा, मैंने गीता पढ़ी। ठीक है, पहले मैंने वहां कहा मैंने गीता पढ़ी। यहाँ सेंटेंस देख लीजिए आपने, मैंने क्या कहा था, मैं गीता पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस था मैं गीता पढ़ता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर मैं गीता पढ़ता हूँ, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसलिए यहाँ कर्ता प्रधान सेंटेंस था, इसलिए कर्तवाच्य में। अब इसी को अगर हम कर्म में बदलेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्या पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ। ठीक है, या मैं क्या पढ़ती हूँ, गीता पढ़ती हूँ। तो ये जो क्या का उत्तर आ रहा है वो कर्म है, गीता जो है वो कर्म है। मैं करता है, गीता, गीता यहाँ पर कोई लड़की का नाम नहीं है, गीता जो पुस्तक जो मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है, तो गीता जो है वो कर्म हो गया, और पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ जो है वो क्रिया हो गया। और अगर इसी क्रिया को हम कर्म में बदल देते हैं, इसी सेंटेंस को, कर्तृवाच्य के सेंटेंस को जब हम कर्मवाच्य में ले जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या पढ़ता हूँ सबसे पहले लीजिए, तो गीता, तो गीता जो है उसको पहले लाइए, क्योंकि यहाँ पर हमको कर्म प्रधान करके दिखाना है। कर्मवाच्य में जब सेंटेंस होता है तो सबसे पहले कर्म आता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर्म की प्रधानता दिखाने के लिए हम गीता पहले लिख देंगे, उसके बाद मुझ द्वारा या मेरे द्वारा, ठीक है, के द्वारा लगाया जाता है, कर्ता के साथ के द्वारा ऐड कर दिया जाता है, तो हम जो है कर्मवाच्य का सेंटेंस बना लेते हैं। तो गीता मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, क्योंकि वहां पर पढ़ती हूँ हुआ, तो ठीक है, अगर मैं गीता पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ है ना, तो जैसा वर्तमान में सेंटेंस है तो टेंस नहीं बदलना है बच्चों, उसका कोई काल को जो है वर्तमान में है तो वर्तमान में, भूत में है तो भूत में, वैसे ही रखना है उसको। तो गीता मुझ द्वारा पढ़ी जाती है, या फिर मुझ द्वारा गीता पढ़ी जाती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हमने जो लिया था उसी को मैंने ले लिया है यहाँ पर, हेमा ने भजन गाया। देखिए भजन गाना हो गया तो वो भूतकाल का सेंटेंस है, गाया किसने, हेमा ने। ठीक है, भजन गाने की क्रिया कौन कर रहा है बच्चों, हेमा कर रही है। तो हेमा को हमको जो है, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सेंटेंस है वो है हेमा ने भजन गाया, तो गाने की क्रिया किसने की, हेमा ने, इसलिए वो कर्ता प्रधान सेंटेंस वहां पर हो गया, हमने कर्तृवाच्य में रख लिया। लेकिन जब हम उसको कर्म में लाएंगे तो कर्म को प्रधान बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेमा ने क्या गाया, तो क्या गाया, भजन गाया, तो भजन जो है वो कर्म हो गया, कर्म को पहले रख दीजिए और हेमा के साथ के द्वारा जोड़ दीजिए। तो वही चीज हमने यहाँ की बच्चों कि भजन हेमा के द्वारा या हेमा द्वारा, और सेंटेंस किस में था, भूतकाल में था बच्चों, इसलिए हमने गाया गया। अगर मान लीजिए होता सेंटेंस हेमा भजन गाती है या गा रही है, ठीक है, तो सेंटेंस में हम गाया जा रहा है, इस तरह करते। ठीक है, और लड़के गेंद खेलते हैं, सेंटेंस क्या था, लड़के गेंद
यहाँ पर आप देख लीजिए सेंटेंस क्या था, लड़के गेंद खेलते हैं, तो वर्तमान काल में था, तो लड़के क्या खेलते हैं, गेंद। तो गेंद जो है वो कर्म है, तो कर्म को प्रधान बनाते हुए गेंद पहले ले आइए, लड़कों द्वारा खेली जाती है क्योंकि वो सिंपल उसमें है। अगर मान लीजिए कि लड़कों ने गेंद खेली तो खेली गई, तो सेंटेंस को खेला गया, खेली गई, इस तरह से जो है हमें सेंटेंस बनाना है बच्चों। तो ये हो गया कर्मवाच्य। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हमने थोड़े से वाक्य यहाँ पर कर्ता से कर्म में कैसे बदलने हैं वो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताया है। मोहन ने रोटी खाई, देखिए ये कर्तवाच्य का सेंटेंस है, अब इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। मोहन ने रोटी खाई, तो खाना तो क्रिया हो गया बच्चों, किसने खाई रोटी, मोहन ने, तो मोहन जो है कर्ता है, कर्ता प्रधान है, इसलिए कर्तवाच्य में सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को हमको कर्मवाच्य में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, मोहन ने क्या खाया, तो क्या खाया का उत्तर क्या है, रोटी, तो सबसे पहले रोटी लिख दीजिए, फिर कर्ता कारक जो कर्ता है उसके साथ के द्वारा लगा दीजिए या द्वारा लगा दीजिए, तो रोटी मोहन द्वारा। अब क्योंकि ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है ये किसमें है, भूतकाल में है, इसलिए खाई गई, ठीक है, इसलिए खाई गई, ठीक है। आप देखिए राधा पूजा करती है, राधा पूजा करती है, तो राधा पूजा करती है, कौन करता है पूजा, राधा करती है, तो राधा जो है वो कर्ता हो गई, कर्ता प्रधान सेंटेंस में है। इसको हमको जब कर्म में बदलना है तो राधा क्या करती है, पूजा, तो पूजा को पहले लिख दीजिए। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दूसरा भी लिखकर दिखाया है। सबसे आसान तरीका यह है कि कर्म को अगर आप पहले रख देंगे कर्मवाच्य में बदलने के लिए तो आपको आसान हो जाएगा। पूजा जो है वो कर्म है, तो पूजा को पहले लिख दीजिए, उसके बाद राधा जो करता है उसको लिख दीजिए, उसके बाद द्वारा लगा दीजिए, और फिर देखिए कि सेंटेंस जो है उसका काल कौन सा है, वो भूतकाल में है, वर्तमान काल में है। यहाँ पर करती है तो वर्तमान में है, तो आप की जाती है लिख सकते हैं, ठीक है। सोनू पत्र लिख रहा है, ये भी वर्तमान में ही है, ठीक है, अभी पत्र लिख रहा है समझिए, तो सोनू क्या लिख रहा है, पत्र, तो पत्र पहले लिखिए, सोनू द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। मोना कपड़े सिलती है, तो मोना क्या सिलती है, कपड़े, तो कपड़े जो है मोना द्वारा, सॉरी मैंने यहाँ पर मोहन गलत लिख दिया है, लेकिन वो मोना है, ठीक है। मोना कपड़े सिलती है, तो कपड़े मोना द्वारा सिले जाते हैं, तो यहाँ एक छोटा करेक्शन है बच्चों, मोहन नहीं मोना, यहाँ पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि सेंटेंस में मैंने मोना दिया है फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसको मोना कर लीजिएगा। लता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक लता द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है, पुस्तक लता द्वारा पढ़ी जाती है। तो आपने देखा सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों कि इसी सेंटेंस को मैं बोलूं कि ये पास्ट टेंस में है, जैसे लता पुस्तक पढ़ती है, सेंटेंस जो है लता ने पुस्तक पढ़ी, लता ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो ये भूतकाल में कि उसका पढ़ना हो गया ऑलरेडी, तो लता पुस्तक पढ़ती है और लता ने पुस्तक पढ़ी मैंने कह दिया। अगर वो सेंटेंस यहाँ होता तो आप कैसे बदलते, लता ने पुस्तक पढ़ी, तो लता ने क्या पढ़ा, पुस्तक, तो पुस्तक तो कर्म हो गया, तो कर्म को आप रख दीजिए। लता द्वारा पढ़ी गई, अगर वो सेंटेंस भूतकाल में होता तो आप इस तरह से बदलेंगे, लता पुस्तक पढ़ती है, क्योंकि ये वर्तमान काल में है तो आप पुस्तक लेंगे फिर लता द्वारा पढ़ी जाती है लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर कर्तवाच्य में से और कर्मवाच्य में कोई बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा जटिल विषय नहीं है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, और इसको आप जस्ट अभ्यास से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से आप जो है इस चीज को ये कर सकते हैं। हाँ ये है कि हमेशा ऐसे बदलने की अगर आपको जरूरत महसूस नहीं होती तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लता पुस्तक पढ़ती है, लता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या राधा द्वारा पूजा की जाती है। लेकिन बेस्ट वे क्या है, जब आप सीखते हैं और आपको थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले क्या करिए, क्योंकि ये सकर्मक कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं के साथ ही उसका अस्तित्व होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले कर्म रख दीजिए, उसके बाद कर्ता के साथ के द्वारा या द्वारा लगाकर काल को दृष्टि में रखते हुए जो सेंटेंस है उसको बदलिए, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। और अब हम देखते हैं भाववाच्य।
अब भाववाच्य का अर्थ होता है जहां न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, क्योंकि जहां कर्ता प्रधान होगा वहां हमने देखा कर्तृवाच्य हो जाएगा, जहां पर कर्म प्रधान होगा कर्मवाच्य हो जाएगा। तो भाववाच्य वहां पर होता है जहां पर जो भाव क्रिया का जो भाव होता है वो मुख्य होता है, तो उसे हम भाववाच्य में रखते हैं। इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही ज्यादा होता है। जैसे हमने वहां कहा कर्म कर्म कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, वैसे ही भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं, दोज वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट बिफोर देम, तो उसको जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। उसी चीज को हम यहाँ मतलब उन्हीं क्रियाओं को हम भाववाच्य के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, हमने सकर्मक देखा जो दे टेक एन ऑब्जेक्ट बिफोर देम, तो ट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने जाना। उसी चीज को यहाँ पर हम अकर्मक क्रिया कहते हैं कि मतलब वहां पर घंटी नहीं बजती कि भाई क्या करके घंटी नहीं बजती, मतलब वहां एक कर्म नहीं की जरूरत नहीं महसूस होती। इसका प्रयोग अशक्तता सूचक स्थिति को व्यक्त करने में ही ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए घोड़ा दौड़ नहीं सकता, घोड़ा दौड़ नहीं सकता, तो कौन दौड़ नहीं सकता? घोड़ा। तो घोड़ा जो है क्योंकि कर्ता है, इसलिए कर्तृवाच्य में हमने कहा वो सकर्मक के साथ भी रहता है अकर्मक के साथ भी रहता है, कर्ता। ठीक है, तो घोड़ा दौड़ नहीं सकता। ठीक है, कौन दौड़ नहीं सकता? घोड़ा। तो घोड़े की अशक्तता को, उसकी जो अशक्तता है, उसकी जो स्थिति है, उसको दर्शाने के लिए ये भाववाच्य, उसकी भावनाएं कैसे, मतलब घोड़े की स्थिति कैसी है, तो उसकी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करता है सेंटेंस। यहाँ पर ये जो वाक्य है वो उसकी भावनाओं को बताता है, उसको जताता है। इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए कर्म है ही नहीं, तो हम घोड़े के साथ द्वारा लगा के ही सेंटेंस चेंज करेंगे। घोड़ा दौड़ नहीं सकता, घोड़े द्वारा दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, घोड़े द्वारा दौड़ा नहीं जाता। वह चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता, या उस द्वारा चला नहीं जाता, उसके द्वारा चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। बच्चा सोता है, बच्चे द्वारा सोया जाता, बच्चा सोता है, बच्चे द्वारा सोया जाता है। तो यहाँ सेंटेंस में देखिए आप, कर्म है ही नहीं कहीं पर भी कि ठीक है वो चल नहीं सकता, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर हम ये एक जो सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पर इसको अपवाद स्वरूप भी हम ले सकते हैं कि लड़के खेल रहे हैं। तो ये जो खेल क्रिया है ये हम कह सकते हैं कि ये सकर्मक में भी आती है अकर्मक में भी आती है, कि इसमें हम पूछ सकते हैं कि क्या खेल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर यही सेंटेंस हो, ये सेंटेंस हमने यहाँ लिया है, उसको हम वहां पर भी ले सकते हैं। जैसे खेल रहे हैं, यहाँ पर जो कहा, खेलने के बाद क्वेश्चन, मतलब माइंड में अगर मैं कहूँ मैं खेल रही, तो एक आपको घंटी बजेगी, क्या क्रिकेट खेल रही हूँ, वॉलीबॉल खेल रही हूँ, बैडमिंटन खेल रही हूँ, क्या खेल रही हूँ। तो अगर इस चीज को स्पष्ट करके सेंटेंस रखा जाए तो हम उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे बच्चों। जैसे मान लो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट लड़कों द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपवाद भी कहीं कहीं पर आपको मिलते हैं। ठीक, बाकी सेंटेंसेस में चलना, सोना, दौड़ना, रोना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अकर्मक क्रियाओं के साथ ही उसका प्रयोग ज्यादा पाया जाता है बच्चों। अब थोड़े से चित्र हैं, उनके साथ भी हम प्रयोग कर लेते हैं। अब जैसे एक चित्र है कि कृष्ण जी का एक चित्र है और वो मक्खन खा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कृष्णा ने मक्खन खाया, ठीक है, कृष्णा ने मक्खन खाया, तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है बच्चों? कृष्ण कर रहे हैं। तो कृष्ण क्योंकि क्रिया कर रहे हैं तो ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। अगर उसी को कर्तृवाच्य को ही अगर मैं कर्मवाच्य में बदलने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे? कृष्णा ने क्या खाया? मक्खन खाया। तो मक्खन आप पहले ले लीजिए, कृष्णा द्वारा खाया गया, कृष्णा द्वारा खाया गया, ये हो गया सेंटेंस एक। ठीक है, किस तरह से आपको बदलना है। अब लड्डू हैं, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ माँ लड्डू बनाती है, लड्डू किसके द्वारा बनाए, जैसे मैंने अगर कहा माँ लड्डू बनाती है, माँ क्या बनाती है? लड्डू। ठीक है, तो लड्डू बनाने की क्रिया क्योंकि माँ कर रही है तो सेंटेंस जो है कर्तृवाच्य में है।
ठीक है। अगर अब उसी सेंटेंस को आपको कर्मवाच्य में बदलना है तो माँ क्या बनाती है? लड्डू। तो लड्डू पहले ले लीजिए, माँ द्वारा बनाया जाता है, माँ के द्वारा या माँ द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस इस तरह से आप किसी भी तरह से आप सेंटेंस को जो है प्रयोग में ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, थोड़े बस एग्जाम्पल्स मतलब थोड़े उदाहरण देकर मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहां आप देख रहे हैं कि दोनों बच्चे कुछ जो है एक पुस्तक है और दोनों उसको पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ने की क्रिया बच्चे कर रहे हैं, तो सेंटेंस जो है कर्तृवाच्य में है। अब इसको आपको कहाँ बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो बच्चे क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक को पहले रखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए बच्चों द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, पढ़ी जाती है कर दीजिए। यहाँ पर राधा या कोई एक लड़की का नाम ले लीजिए, गीता, सीता, मीता, जो आपको अच्छा लगे। वहां पर एक लड़की है जो पूजा की थाली लिए हुए खड़ी हुई है, तो वहां आप कुछ भी लगा दीजिए उसका नाम। तो सीता ने पूजा की। ठीक है, सीता ने पूजा की। अब देखिए, कर रही है अगर मैं बोलूंगी तो सेंटेंस अलग होगा, और सीता ने पूजा की कहूंगी तो भी सेंटेंस अलग होगा। तो दो अलग अलग वाक्यों की चर्चा हम कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम है चित्र से कि वो पूजा करने जा रही है, हो गया, या फिर करने जा रही है। जो भी है वो क्योंकि अब फूल उसके पास है तो हम, नारियल भी वैसा ही है, तो हम कह सकते हैं कि वो पूजा करने जा रही है। अभी हुई नहीं है पूजा, उसकी थाली को देखते हुए हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कहें राधा ने पूजा की, मतलब उसने कर ली पूजा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा होगा? राधा ने क्या किया? पूजा। तो जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, अगर राधा ने पूजा की, सेंटेंस ऐसे है तो क्या आएगा? पूजा राधा द्वारा की गई। ठीक है, अगर वही चीज, क्योंकि थाली सजी हुई है, फूल है, उसमें नारियल दिख रहा है थोड़ा, तो अगर मैं कहूँ कि राधा पूजा करती है, ठीक है, इसमें मैंने कहा कि राधा पूजा करेगी, अभी जा रही है, करेगी, भविष्य में अगर मैं कहूँ। ठीक है, तो उसको कैसे बदलेंगे? राधा पूजा करेगी, तो राधा क्या करेगी? पूजा। तो पूजा राधा द्वारा की जाएगी। देखिए जिस तरह से, मतलब काल कौन सा दिया गया है, काल में आपको परिवर्तन नहीं करना है। अगर उस की दिया हुआ है तो की गई आएगा। अगर वो करेगी आया है तो मतलब भविष्य काल में कि वो ले जा रही है, तैयार होकर जा रही है थाली लेकर, अब पूजा करने वाली है, अभी की नहीं है उसने, करेगी। तो आपको पूजा राधा द्वारा की जाएगी। इस तरह इन सारी चीजों का ध्यान देना है बच्चों। तो अगर आपने इन सारी चीजों को ध्यान दिया तो आपको कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य में कोई परेशानी कहीं पर भी आपको नहीं आएगी बच्चों। तो वाच्य की परिभाषा सबसे पहले हमने देखी, ये जानने का प्रयास किया कि वाच्य के प्रकार कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कर्तृवाच्य कैसा है, कर्मवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है, ये देखने का प्रयास किया। और थोड़े सेंटेंसेस, थोड़े से वाक्य हमने क्या किया, उसको कर्तृवाच्य में क्यों है और उसको कर्मवाच्य में कैसे बदलना है, इस चीज को देखा बच्चों। तो सर्वप्रथम बहुत ही संक्षेप में मैं फिर से बता दूं कि वाच्य जो है वो क्रिया का रूप है, और क्रिया के जिस रूपांतर से ये पता चलता है कि जो व्यापार किया गया है उसका मुख्य आधार क्या है। अगर वो कर्ता है मुख्य आधार तो सेंटेंस जो है वो कर्तृवाच्य का होगा। अगर कर्म है मुख्य आधार तो जो है कर्मवाच्य का होगा। और अगर क्रिया का जो भाव मुख्य है, न कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है बल्कि भाव प्रधान है, तो वो भाववाच्य में होगी क्रिया, और जो भाववाच्य का होगा वो जो सेंटेंस है या जो वाक्य है। ठीक है, और हमने ये देखा कि मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ लेकर कि जब कर्ता प्रधान होता है कैसे मालूम होता है सेंटेंस कौन से उसमें है, जब एक्टिव वॉइस में होता है, कि मतलब एक्टिव वॉइस में मतलब जो क्रिया का प्रधान जो आधार होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, जैसे मैं गीता पढ़ती हूँ, तो मैं क्या पढ़ती हूँ? गीता। गीता मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ पर मैं प्रधान है, इसलिए सेंटेंस कर्तृवाच्य में है। और इसी सेंटेंस को जब मैं कर्मवाच्य में बदलाऊंगी तो मुझे किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, मुझ द्वारा क्या पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा क्या पढ़ा जाता है, वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी होगी। इसलिए वो पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं बच्चों,
तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं गीता पढ़ती हूँ। तो मैं क्या पढ़ती हूँ, सबसे पहले गीता। तो गीता लिख लीजिए, मैं या मुझ द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, मुझ द्वारा, मुझसे पढ़ी जाती है, इस तरह सेंटेंस करेंगे आप। हेमा ने भजन गाया, गाने वाली कौन है, हेमा, इसलिए सेंटेंस जो है वो कर्तृवाच्य में है। अब इसको जब हम बदलेंगे तो हेमा ने क्या गाया, भजन, तो भजन हेमा द्वारा गाया गया। सेंटेंस में क्या है, ने गाया, मतलब ऑलरेडी वो भूतकाल में है, तो इसीलिए उसको जो है भूतकाल में ही रखना है बच्चों। तो और हमने यहाँ कई सेंटेंसेस ऐसे देखे, उनका प्रयोग देखा, जैसे मोहन ने रोटी खाई, खाने की क्रिया क्योंकि मोहन कर रहा है, ठीक है, कौन खा रहा है, मोहन, तो मोहन क्योंकि प्रधान है, कर्ता प्रधान है, इसलिए कर्तृवाच्य में है। अब ये कर्तृवाच्य से हम बदलेंगे तो तो बदलने में हम देखेंगे कि रोटी मोहन द्वारा खाई गई। मोहन रोटी खाता है अगर सेंटेंस होगा, तो मोहन क्या खाता है, रोटी, तो रोटी तो आप पहले रख देंगे, फिर मोहन द्वारा, यहाँ तक सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर खाता है तो फिर खाई जाती है होगा। अगर सेंटेंस खाई, खाई मतलब ऑलरेडी हो गया और जो क्रिया हो गई, तो तब हम खाई गई, ठीक है। मोहन रोटी खाएगा तो खाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बदलाव होगा बच्चों वहां पर। इसको आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, मैंने कहा मोहन मोना कपड़े सिलती है, तो यहाँ पर मोहन मैंने लिखने में वहां पर गलती हुई है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए। मोना कपड़े सिलती है, कपड़े मोना द्वारा सिले जाते हैं, ठीक है। और भाववाच्य में भी हमने देखा कि भाववाच्य में जैसे बच्चा सोता है, यहाँ पर अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, ठीक है। वह चल नहीं सकती, उससे चला नहीं जाता, तो ज्यादातर जो है अकर्मक क्रियाएं ही आती हैं। अपवाद स्वरूप एकाध क्रिया और भी आ सकती है। और यहाँ पर हमने कुछ चित्रों के द्वारा भी वाच्य को समझने का प्रयास किया बच्चों। तो आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्य क्या होता है। वाच्य जो है क्रिया का रूप होता है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगर वो कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की ओर इशारा होता है तो कर्तृवाच्य में होता है। कर्म प्रधान दिखाई देता है तो कर्मवाच्य में होता है। और भाव, क्रिया का भाव अगर प्रधान दिखाई देता है तो वो जो है भाववाच्य की उसमें होती है। और दो डिफरेंसेस और हैं बच्चों की, अगर जो कर्तृवाच्य है उसमें सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया सभी का प्रयोग वहां पर हम करते हैं हर प्रकार के वाक्य में। लेकिन जब भाववाच्य में होता है तो वहां पर केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता दिखाई देता है, ज्यादातर अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। और जहां पर कर्मवाच्य होता है वहां पर सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ये आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत से चित्रों के द्वारा बहुत से उदाहरण अगर आप देखें और कोशिश करें कि आप इस तरह से सीखने का प्रयास करें, आप इसको जो है नोट डाउन कर लें। और इसी तरह से कई अलग अलग सेंटेंसेस जो आप रोजमर्रा आप जो काम करते हैं प्रतिदिन, आपकी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, जो छोटी छोटी क्रियाएं आप करते हैं, उन्हीं को बदलने का प्रयास करें। कर्ता से कर्म में, मतलब कर्तृ से कर्म में, कर्म से कर्ता में, इस तरह से करते रहिए तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस मतलब कहाँ ठीक बैठ रहा है और कैसे उसको जो है परिवर्तन के नियम क्या है और कैसे उनको परिवर्तित किया जाए। इन सारी चीजों को आप करके देखिए बच्चों, और अभ्यास से ये जो टॉपिक है उस पर आप जो है आपकी पकड़ आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आने वाली चीज कुछ नहीं है। बस उसको थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए कि जब आप सेंटेंस बदलें तो कैसे बदलें, आप जब वाक्य परिवर्तन करते हैं तो उसको परिवर्तित कैसे करें वो ध्यान रखिए। और कर्म जब कर्मवाच्य में बदलें तो कर्ता के साथ द्वारा लगाया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए, और या से लगाया जाता है उस पर ध्यान दीजिए, या फिर ये ध्यान दीजिए कि कौन से सेंटेंस का काल आपको बदलना नहीं है। मतलब वो अगर भविष्यत काल में है तो भविष्यत काल में ही रहना चाहिए, भूतकाल में है तो भूतकाल में ही, वर्तमान की ओर सूचित करता तो वर्तमान में ही सेंटेंस होना चाहिए।
तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये टॉपिक जो आज हमने यहाँ पर जिस विषय की चर्चा की फर्स्ट सेमेस्टर की व्याकरणांश की, व्याकरण के एक भाग की, एक छोटे से भाग की चर्चा, एक छोटे से विषय की चर्चा हम लोगों ने की, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। वाच्य और वाच्य जो है वाच्य परिवर्तन के लिए भी एग्जाम में आते हैं सेंटेंसेस, वाक्य, इसलिए इसको आप पढ़िए, इसको सीखने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान है बच्चों। और तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।